वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। आज हम फिबोनाची सीरीज़ की तरफ जाने वाले हैं। फिबोनाची सीरीज़ के पहले दो नंबर्स होते हैं 0 एंड 1। इन दोनों को ऐड करके अगला नंबर बनता है, दैट इज़ 0 + 1 1। और फिर अगले दो नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर बनता है, दैट इज़ 1 + 1 2। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ आगे बढ़ती है। फिबोनाची सीरीज़ को एक इटालियन मैथमेटिशियन ने बनाया है जिनका नाम था लियोनार्डो फिबोनाची। अब फिबोनाची सीरीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है? फिबोनाची सीरीज़ बहुत जगह पे काम में आती है। फिबोनाची सीरीज़ से एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट बनता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है जिसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो की मदद से काफ़ी अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल मार्वल लाइक ताजमहल एंड आर्ट्स बनाए जाते हैं लाइक मोनालिसा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सेशन के तरफ ऑफ द फिबोनाची सीरीज़। हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया फाइल ओपन करते हैं। नया फाइल ओपन करने के बाद विल write the comment card. So let me save this program. तो प्रोग्राम है हमारा write a program to accept the length of Fibonacci series and to print it. So Fibonacci series का पहला नंबर 0 है, सेकेंड नंबर इज़ 1। अगला नंबर इन दोनों का एडिशन रहेगा, दैट इज़ 1। अगला नंबर इन दोनों का पहले दो नंबर का दैट इज़ 1 + 1 का एडिशन रहेगा, दैट इज़ 2। 1 + 2 becomes 3, 2 + 3 becomes 5, 3 + 5 becomes 8, 5 + 8 becomes 13 एंड सो ऑन। तो ऐसा हमारा सीरीज़ जाएगा। अगर कोई चाह रहा है कि हमारे फिबोनाची सीरीज़ के पहले 5 नंबर प्रिंट हो तो ऑब्वियसली पहले 5 नंबर रहेंगे 0 1 1 2 3। ओके, तो लेट्स वर्क ऑन दैट फ्रंट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा लॉजिक सोच लेते हैं कि ये हम करेंगे कैसे। तो इन ऑर्डर टू डू दैट हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा पहला नंबर जो है, हमें पता है कि फिबोनाची सीरीज शुरू 0 से हो रही है और सेकंड नंबर हमेशा 1 होता है। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि फर्स्ट नंबर वेरिएबल में हम 0 रखेंगे एंड सेकंड नंबर वेरिएबल में हम 1 रखेंगे। और अगला जो नंबर जनरेट होने वाला है हम उसको बोलते हैं करंट नंबर। तो करंट नंबर आएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एडिशन। ओके, तो करंट नंबर हम बनाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड के एडिशन से। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई इसको करते वक्त क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट लॉजिक दैट यू कैन अप्लाई, बट व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर मुझे पता है कि फिबोनाची सीरीज़ के पहले दो जो नंबर्स है वो 0 1 है और मुझे 5 नंबर प्रिंट करने फिबोनाची सीरीज़ के, तो मैं पहले दो नंबर डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा और मेरा लूप चलेगा सिर्फ 3 बार टू प्रिंट द नेक्स्ट रिमेनिंग 3 नंबर्स। ओके, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे फिबोनाची सीरीज़ के पहले 7 डिजिट प्रिंट करने हैं, तो पहले 7 डिजिट हो गए 0 1 1 2 3 5 8। अब इसमें मुझे ये कंफर्म पता है कि पहले दो डिजिट तो 0 1 है, तो इसलिए हम 0 1 को डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे और अगले बचले 5 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए लूप घुमाएंगे, दैट इज़ 1 2 3 5 एंड 8 के लिए हम लूप चलाएंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक लॉजिक बेस रहेगा। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे मेन से हमारा कोड करना। मेन से कोड करते वक्त यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इनिशियली डालेंगे 0, सेकेंड वेरिएबल ले लेंगे s, उसमें हम डालेंगे 1, करंट के लिए एक वेरिएबल लेंगे करंट, लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लेंगे i और लेंथ लेने के लिए एक वेरिएबल लेंगे n। इसके बाद हम करेंगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम यूज़र से पहले तो क्या कर लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं कि भाई आप कितना बड़ा सीरीज़ का लेंथ चाहते हो। तो हम बोलेंगे एंटर लेंथ ऑफ फिबोनाची सीरीज़, जितने लेंथ तक आपको फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करानी है। तो स्कैनएफ कर लेंगे और स्कैनएफ में हम %d करके लेंथ रिसीव कर लेंगे। लेंथ रिसीव करने के बाद अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, क्या कि अगर किसी ने सीरीज़ का लेंथ 1 ही डाल दिया सपोज, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई अगर फिबोनाची सीरीज़ का सिर्फ एक ही डिजिट प्रिंट करना चाहता है या एक ही नंबर प्रिंट करना चाहता है सीरीज़ का, तो हम ये चेक करेंगे पहले कि अगर किसी ने सीरीज़ का लेंथ 1 डाला है तो पहला नंबर माने 0 ही प्रिंट कर दो। तो इसलिए हम यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट एफ और बोलेंगे भाई ठीक है, ये लीजिए आपका पहला नंबर सीरीज़ का एंड दैट इज़ द फर्स्ट नंबर 0, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन
अगर कोई एक के अलावा कोई दूसरी वैल्यू डाल रहा है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, कितना भी बड़ा जो भी सीरीज़ का वैल्यू वो प्रिंट करना चाहता है, तो हम पहले 2 डिजिट प्रिंट करेंगे लूप के बाहर और अगले डिजिट्स लूप के अंदर प्रिंट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ। तो पहला जो नंबर है सीरीज़ का दैट इज़ %d, दूसरा नंबर जो है सीरीज़ का यहाँ पे लिखेंगे %d, पहली जगह पे फर्स्ट नंबर और दूसरी जगह पे सेकंड नंबर हम प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रिंट कि लूप के पहले ही पहले 2 डिजिट्स प्रिंट कर दो, और अगर किसी ने लेंथ 1 डाला तभी जाके सिर्फ पहला डिजिट 0 प्रिंट कर दो। अब हम चलाएंगे लूप। अब सपोज किसी ने लेंथ में डाला है 5, किसी ने n में अगर 5 डाला है, ओके, तो हम पहले 2 नंबर्स तो ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, तो पहले 2 नंबर ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं 5 में से, तो हमारा लॉजिक ये रहेगा कि भाई बचे हुए नंबर्स को प्रिंट करो। तो मैं बोलूँगा लूप चलाओ 5 से 5 - 2 मतलब ओनली 3 टाइम्स, ठीक है, लूप चलाओ 3 टाइम्स, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ बचे हुए नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर किसी ने लेंथ में डाला 7, ठीक है, तो 7 में से भी पहले 2 डिजिट्स आप ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हो कि भाई हाँ सीरीज़ के पहले 2 नंबर ये है। अब उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारा लूप चलाएंगे 7 - 2 तक, क्योंकि पहले 2 डिजिट ऑलरेडी हम प्रिंट कर चुके हैं, तो हमारा लूप घूमेगा 5 टाइम्स, ओके। सो दैट विल बी आवर लॉजिक। तो अब हम यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर i = 1, i <= n - 2, क्योंकि पहले 2 नंबर ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं, i++, और इस लूप के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। क्या करना है हमें लूप के अंदर, लॉजिक में क्या लिखना है, लेट्स ट्राई टू सी दैट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट नंबर निकालेंगे। व्हाट इज करंट नंबर, पहले 2 नंबर का समेशन, दैट इज करंट नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, दैट इज FNS। तो ऑब्वियस है पहली बारी 0 + 1 बन के 1 आ जाएगा करंट में, और फिर मैं बोलूँगा भाई कि एक काम करो, नंबर्स फिर हमें मैनिपुलेट करने पड़ेंगे। तो सेकंड में जो नंबर है वो फर्स्ट में डाल दो, और सेकंड में है वो करंट का नंबर डाल दो, ओके। एंड आखिर में जाके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दैट इज %d करंट वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब हम इसको इटरेट करके देखते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सो लेट्स सेव, लेट्स कंपाइल एंड लेट्स रन। पहले तो मैं डालता हूँ 1, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है मुझे सिर्फ पहला ही डिजिट दे दो, 0 दे दो फिबोनाची सीरीज़ का, तो हमारा आंसर आया 0। चलो समझने की कोशिश करते कि ये हुआ कैसे। तो अब यहाँ पे n में हमने डाला है 1, n में 1 डालने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि n = अगर 1 है तो सिर्फ हमें एक ही डिजिट प्रिंट करना है, तो पहला डिजिट में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, दैट इज़ 0। ऑब्वियस है एल्स में जाएगा नहीं, फिर लूप भी नहीं चलेगा क्योंकि लूप की कंडीशन फेल हो रही है। लूप में इनिशियली i में 1 है और कंडीशन चेक हो रही है कि लूप चलाओ, तो कंडीशन है i <= n - 2 तक लूप चलेगा, मतलब कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो i की वैल्यू <= हमने लेंथ में डाला है 1, तो 1 - 2 बिकम्स i <= -1। तो ऑब्वियस है i में पड़ा है 1 एंड 1 इज़ नॉट लेस देन -1 एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन इनिशियल स्टेज पे ही फेल हो रही है। तो ये इनिशियल कंडीशन फेल होने के कारण वो लूप के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और हमारा लूप नहीं चलेगा इस केस में। तो जब भी हम सिर्फ 1 लेंथ डालेंगे तो सिर्फ पहला ही नंबर प्रिंट होगा फिबोनाची सीरीज़ का। अब हम सपोज दूसरा वैल्यू डालते हैं, चलो हम 2 डाल के देखते हैं। जब 2 बोलेंगे तो पहले 2 नंबर आने चाहिए 0, 1, जो कि आ रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में हो ये रहा है कि आपने लेंथ में डाला 2, आपकी ये कंडीशन चेक हुई कि भाई n = 1 है क्या, नहीं है, एल्स में आया, और एल्स में आने के बाद पहले 2 नंबर्स प्रिंट कर दो, ठीक है। पहले नंबर में है 0 और दूसरे नंबर में है 1, तो फर्स्ट में जो 0 पड़ा था, सेकंड में जो 1 पड़ा था वो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, ठीक है। अब ये प्रिंट होने के बाद हमारे लूप की कंडीशन क्या है, i में इनिशियली 1 है और कंडीशन है i <= n - 2, तो n - 2 बन गया आपका 2 - 2 0। तो आपकी कंडीशन है जब तक i की वैल्यू <= 0 है तब तक चलिए, बट ऑब्वियसली i में इनिशियली 1 है, 1 <= 0 कंडीशन पहले ही केस में फेल हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये कंडीशन होगी आपकी फॉल्स।
तो ये बिल्कुल भी लूप के अंदर जाएगा नहीं, तो लूप चलेगा नहीं, मतलब आपके सिर्फ 2 नंबर्स प्रिंट होंगे अगर आपने लेंथ में 2 डाला है तो। अब बढ़ते आगे और लेट्स पुट सम बिगर वैल्यू से 5। तो हमें पहले 5 डिजिट मिलने चाहिए, दैट इज 0 1 1 2 3, जो कि परफेक्टली चल रहा है। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे जब हमने लेंथ में डाला 5, ओके, सो इनिशियली लेट मी स्क्रॉल अप अ बिट, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा लेंथ में आया 5 आने के बाद ऑब्वियसली ये कंडीशन चेक हुई कि n में क्या है, तो ऑब्वियसली n में 5 है, 5 and 1 इक्वल नहीं है, वो एल्स में जाएगा और पहले 2 नंबर्स प्रिंट कर देगा, दैट इज़ 0 and 1। चलो f में 0 पड़ा है, s में 1 पड़ा है, फर्स्ट 2 नंबर्स प्रिंट हो गए। तो अभी मुझे बाकी सिर्फ अगले 3 नंबर के बारे में सोचना है, तो हमारा लूप चलना चाहिए सिर्फ 3 बारी। तो हमारी कंडीशन है i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n - 2। अब n में पड़ा है 5, ऑब्वियसली यूज़र से हमने 5 लिया था, 5 - 2 बिकम्स 3, तो हमारा लूप चलेगा i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, मतलब हमारा लूप 3 बार रिपीट होगा। अब पहली बारी आया इधर में, तो करंट वेरिएबल में हमने क्या बोला, फर्स्ट प्लस सेकंड का एडिशन कर दो, दैट इज़ 0 + 1 का एडिशन कर दो और करंट वेरिएबल में वैल्यू डाल दो, दैट इज़ करंट वेरिएबल में वैल्यू आ गई वैल्यू 1। अब करंट वेरिएबल में 1 आ गया, फिर हमने बोला सेकंड में जो पड़ा है वो फर्स्ट में डाल दो, ठीक है। तो सेकंड में 1 पड़ा था, हमने फर्स्ट वेरिएबल में डाल दिया। अब फर्स्ट वेरिएबल में हमारा 1 पड़ा है। अब हमने बोला करंट में जो पड़ा है वो सेकंड वेरिएबल में डाल दो, तो करंट में अपडेटेड वैल्यू ऑब्वियसली 1 पड़ी है, वो फिर से हमने डाल दिया सेकंड वेरिएबल में। तो भी करंट में भी 1 पड़ा है, फर्स्ट में भी 1 पड़ा है और सेकंड में भी 1 पड़ा है, और हमने प्रिंट किया करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज़ 1। अब लूप फिर से घूमेगा क्योंकि लूप 3 बार चलने वाला है हमारा, तो ये हो गया पहला इटरेशन। अब सेकंड टाइम लूप ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, लूप के अंदर आएगा। जब लूप के अंदर आएगा तो बोलेगा फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन कर दो। ऑब्वियसली फर्स्ट में 1 पड़ा है, सेकंड में 1 पड़ा है, 1 + 1 बिकम्स 2, 2 आ गया करंट में, तो करंट की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे करंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है, दैट इज़ 2। एंड सिमिलरली ये लूप चलता जाएगा एंड विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू, एंड दिस इज फर्स्ट 5 numbers of a Fibonacci series आपके प्रिंट होंगे। So this is how you can work with the Fibonacci series. Thank you. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.